बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। वेलकम इन योर साइंस क्लास, इट्स मी सबा गुलजार। बेटे, in previous lecture we have discussed about some air pollutants and their sources. So today we are going to learn about the properties of air pollutants and their effects on human organ system. बेटे, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बेटे देखा था कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसमें हमने देखा था कि जो एयर को पोल्यूट कर रहे होते हैं वो कौन कौन सी सोर्सेज हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं, जिसमें हमने 3 डिफरेंट टाइप्स की जो है वो सोर्सेज देखे थे। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, ये हमने देखे थे उसमें। सो बेटा जो उसमें से हम इनको जो है वो अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है एक, ठीक है। अब ये गैस एयर को पोल्यूट करती है। अब हमने देखना क्या है कि वो जो सोर्सेज हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं, तो जब वो एयर हमारी बॉडी में ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में एंटर होती है तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस गैस है। इट मीन्स इसका कलर नहीं है, इट हैज़ नो कलर, इट्स एन ऑर्डरलेस गैस। अब इसकी कोई ऑर्डर भी नहीं, इसकी कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। और ये एक पॉइजनस गैस है, एक जहरीली गैस है। कलरलेस है, आपको नज़र नहीं आएगी, एयर में मौजूद है बट आपको नज़र नहीं आती। ऑर्डरलेस है, इसका मतलब है कि इसकी कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, कि आपको महसूस भी नहीं होता, आपको स्मेल भी नहीं आती इस गैस की, और ये एक जहरीली गैस है। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, और ये जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, जब आप इनहेलिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो देखिए एयर में इतनी ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं, तो ये गैस आपके जो है वो लंग्स में चले जाती है, ठीक है। लंग क्या है? आपका ऑर्गन है, और ये पूरे का पूरा सिस्टम है जिसमें आपका जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, ठीक है। सांस लेने का पूरा एक निज़ाम है ना, तो जिसमें इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसमें आपके पास लंग्स होते हैं, आपकी जो है वो विंड पाइप होती है, आपका नोज़ होता है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जैसे ही ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो आपके ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर एंटर होती है, तो वो आपके हेड को जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है। फिर आपके ब्रेन डैमेज हो सकता है, इवन रेस्पिरेटरी सांस से रेलेवेंट बीमारियां हो सकती हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। और बेटी ये इतनी जहरीली गैस है कि इसकी 0.01% भी अगर बॉडी में चली जाए तो ये इंसान की डेथ जो है वो उसका बाइस बनती है, ठीक है। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो है वो जैसे ही हमारे ब्लड तक पहुंचती है तो ये हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसके साथ बाइंड करती है, और ऑक्सीजन को जो साफ़ करने की कैपेसिटी होती है, देखिए आपको पता है ब्लड को साफ़ भी किया जाता है आपके बॉडी के अंदर, तो जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन को जो है वो कम कर देती है, और इस तरह से आपका ब्लड जो होता है वो उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और फिर जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमने देखा कि जो एक सोर्स था एयर पोल्यूटेंट का कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड बेटा ये भी कलरलेस गैस है, इसका भी कोई कलर नहीं होता, बट इसकी स्मेल ज़रूर होती है, और चुभन वाली। ये स्मेल क्या होती है? जैसे ही आपके नोज़ के अंदर नॉस्ट्रिल्स में एंटर होती है तो चुभन सी महसूस होना शुरू हो जाती है, चुभने वाली इसकी जो है वो स्मेल होती है। इसकी स्मेल क्या होती है? चुभने वाली होती है। और जब ये जो गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होती है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो जब ये उसके साथ डिज़ोल्व होती है तो एसिड रेन का बाइस बनती है। सो एक्सपोजर टू सल्फ़र डाइऑक्साइड, अब अगर ये बॉडी के अंदर चला जाए तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इससे निमोनिया भी हो सकता है, और इवन लंग का कैंसर, जो आपका जो लंग्स हैं उनका कैंसर भी जो है वो हो सकता है, ठीक है। सो ये हमने देखा है इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। थर्ड वन वी हैव ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये भी बहुत ही टॉक्सिक गैसेज हैं। जब ये भी रेन वाटर के साथ, जो बारिश का पानी है उसके साथ मिक्सअप हो जाती हैं तो एसिड रेन का बाइस बनती हैं, जो कि बहुत ही जहरीली गैस है,
जो मैंने आपको कल बताया था, बिल्डिंग्स को ख़राब कर देती है और इसके बहुत ही सीवियर इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे लंग्स के ऊपर, ठीक है। लंग्स को डैमेज कर देती है और आप ये पिक्चर में देख भी सकते हैं कैसे जो लंग्स हैं वो ब्लैक हुए पड़े हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, जब गैसेस हमारे लंग्स में जाती हैं तो लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो उसको जो है वो ख़त्म कर देती हैं और फिर ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है और आपके लंग्स भी क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। सो ये इसका जो है वो इफ़ेक्ट होता है। बेटे नेक्स्ट है इसका इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। अब हमने देखना है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हम फॉसल फ्यूल्स हैं उनको बर्न करते हैं, ठीक है। जो गाड़ियाँ हैं उनसे निकलने वाला धुआं, उनसे निकलने वाले केमिकल्स, ठीक है। एरोसोल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें, फिर इंसेक्टिसाइड्स, वो मेडिसिन जो इंसेक्ट्स को किल करती हैं, पेस्टिसाइड्स भी इसी तरह से जो छोटी छोटी जड़ी बूटियों को जो कि जहरीली होती हैं जो प्लांट्स के अंदर उगाती हैं उनको जो वो मारती हैं। डिफॉरेस्टेशन, हम क्या करते हैं बेटा, हम दरख्त लगाने के बजाय दरख्तों को काटते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है, उनको घर की ज़रूरत है, तो घर के लिए क्या है, रहने की जगह चाहिए। रहने की जगह के लिए फिर हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को जो है वो उनकी कटिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या फिर हमें क्या है, घर बनाने हैं तो लकड़ी चाहिए, क्योंकि आपको पता है लकड़ी जो है वो घर बनाने के लिए यूज़ होती है, दरवाजे, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। सो हम क्या करते हैं, दरख्तों का सफाया कर देते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग करना शुरू कर देते हैं। ये सारे के सारे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। सो बेटा हमने जो है वो डिस्कस किया है कि किस तरह से जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।